नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आज आपके बीच एक बार फिर से मैं घनानंद के तीसरे सवैये को लेकर के हाजिर हूँ। आप सब जानते हैं कि हम निरंतर घनानंद के सवैयों की व्याख्या कर रहे हैं और उस पे बातचीत कर रहे हैं। तो बीए बीकॉम सेकंड ईयर कंपलसरी हिंदी के सिलेबस का अगला सवैया हम आज पढ़ेंगे। पहले सवैया पढ़ता हूँ। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोष के तोष सुप्रान पले, बिललात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। आप सब जानते हैं कि सवैया हिंदी का एक वार्णिक छंद है जिसमें कुल 4 पंक्तियाँ होती हैं। आइए अब इस सवैये के प्रसंग के बारे में जानते हैं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक रचनापुंज से अवतरित है और इसके रचयिता प्रेम की उन्मुक्त धारा के महान कवि, प्रेम के पीर कवि घनानंद हैं। और इस सवैया में घनानंद ने प्रेम में संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में जो अंतर महसूस करता है प्रेमी, जो स्वयं वो महसूस करते हैं, उसका बहुत ही सुंदर और स्पष्ट वर्णन किया है। आइए अब इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। इस पंक्ति में कवि अपने संयोग और वियोग की स्थितियों की अनुभूति का बहुत ही मार्मिक वर्णन कर रहा है। कह रहे हैं तब तो छवि पीवत जीवत है, अर्थात संयोग में जो आँखें प्रिय के सौंदर्य अमृत का पान करके जी रही थीं, अब सोचन लोचन जात जरे। अब वही आँखें विरह में अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होकर जल रही हैं, या यूं कहें कि अपने प्रियतम को देखे बगैर वे आँखें बेचैन हैं, वे जल रही हैं। आगे कहते हैं हित पोष के तोष सुप्रान पले, विललात महादुख दोष भरे। अब स्थिति ये है कि शरीर के भीतर जो प्राण हैं, उन प्राणों की स्थिति यह हो गई है कि जो प्राण प्रेम का संयोग पाकर, प्रेम का पोषण पाकर आकंठ भली भांति फल फूल रहे थे, पुष्पित थे, पल्लवित थे, पुलकित थे, यानी कि संयोग में जो प्राण बहुत ही आनंद थे, अब क्या हो गया है, विललात महादुख दोष भरे। अब वे ही प्राण विरह की अवस्था में सूख गए हैं, अत्यंत दुख से भर गए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वे बिलला रहे हैं, यानी कि बेचैन हैं, बिलख रहे हैं। बिललात महादुख दोष भरे से एक और अर्थ यह निकलता है कि यह एक महान दुख है जिसका कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, कोई विकल्प नज़र नहीं आता है, क्योंकि दुख का दूर होना तो अलग, घनानंद को सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं है। और यदि किसी के माध्यम से प्रिय के निकट वे संदेश ही भेजना चाहते हों तो संदेश लेकर जाने वाला भी उनके पास कोई नहीं है, और ना ही उनकी प्रेमिका यानी कि सुजान इतनी नज़दीक है उनके कि जोर से पुकार कर चिल्ला कर वे अपना दुख भी उनको सुना सकें। इसलिए एक महान तरह का दुख है, एक गहरी बेचैनी है। इसलिए बिललाना शब्द जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है घनानंद को। अब आगे कहते हैं घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज हरे। अर्थात प्रिय मित्र सुजान के बिना, अपनी प्रेमिका के बिना उनके जीवन के समस्त सुखों का और सौंदर्य का हरण हो चुका है, यानी कि सुजान के बिना सुख और आनंद की कोई कल्पना ही उनके जीवन में नहीं है। घनानंद को लगता है कि सुजान के बिना जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे, सब कुछ सूना लग रहा है, कुछ भी उनका अपना नहीं है। और अंत में कहते हैं सारे सुख समाज, मतलब सब कुछ हरण हो गया है उनके जीवन से, सभी प्रकार के सुखों का। और अंत में कहते हैं तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े।
अंतिम पंक्ति में भी संयोग और वियोग की दो अवस्थाओं का चित्रण फिर से वे करते हैं। कहते हैं कि तब हार पहाड़ से लागत है, यानी कि जिस प्रियतम सुजान की निकटता के समय जब वो निकट होते थे तो जो नायिका आभूषण पहनती थी, जो हार पहनती थी, उस हार से भी नायक को एक व्यवधान महसूस होता था, लगता था कि वो पहाड़ है, आलिंगन में वो दूरी भी न रहे। लेकिन इसलिए उस हार को, यानी कि आभूषण रूपी जो हार है, उसको वो पहाड़ की तरह बताते हैं कि तब वो पहाड़ की तरह लगते थे, अर्थात ऐसा लगता था कि वो न रहे हमारे बीच। लेकिन अब वह इतनी दूर चली गई है, इतनी दूरियां आ गई हैं कि ऐसा लगता है अब आने के बीच पहाड़ पड़े। ऐसा लगता है कि अब इतनी दूरियां हैं कि अनेक प्रकार के पहाड़ आ गए हैं, यानी कि पहाड़ ही पहाड़ आ गए हैं। इस सवैये की विशेषता ये है कि इसमें संबोधन शैली है और दृश्य बिंब है, माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी व्याख्या आपको ठीक लगी होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का बेहद उत्सुकतापूर्वक इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।